जैसा कि आपको बता दें कि पुराने लखनऊ शहादतगंज में बांके बिहारी के इस मंदिर में आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन छप्पन भोग का यहाँ पर बांके बिहारी जी का छप्पन भोग से स्वागत किया गया है। और बहुत ही विधि विधान के साथ यहाँ के जो प्रोप्राइटर हैं मंदिर के शर्मा जी हैं, राकेश शर्मा जी हैं, उनके माध्यम से और सभी भक्तों के माध्यम से इस मंदिर में आए दिन कोई ना कोई कीर्तन भजन का आयोजन होता रहता है। और आज की महत्व क्या है, खास तौर पे जो कृष्ण जन्माष्टमी के बाद 6 दिन के बाद छठी का आयोजन किया जाता है और अनेकों प्रोग्राम यहाँ पर अभी होते रहेंगे। आज तीसरे दिन जो है वो छप्पन भोग का आयोजन किया गया है और क्या कुछ महत्व है छप्पन भोग का, और हम अभी पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या महत्व है। पंडित जी, कृष्ण जन्माष्टमी के बाद आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन छप्पन भोग का आयोजन किया गया। कीर्तन भजन बहुत बढ़िया आपने किया, तो क्या महत्व है आज का, जरा विस्तार। आज का ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के पावन जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी यहाँ के समस्त भक्तों ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना, आनंदित हुए, लाभान्वित हुए। और भगवान की जन्मोत्सव के बाद में आज की जो पूजा है गोवर्धन नाथ की, वो बड़ी महत्वपूर्ण पूजा है। आज से भगवान के पुरुषार्थ और पराक्रम का पूरे ब्रजमंडल में प्रचार हुआ है कि भगवान हैं। इससे पहले भगवान को सब छोटा बालक मानते थे, गैया चराने वाला ग्वालवाल मानते थे, नंद का लाला मानते थे। पर जब से भगवान ने गिरिराज महाराज को धारण किया, गिरिराज महाराज की पूजा करवाई, 56 प्रकार के भोग लगाए, तब से जनमानस के अंतर्गत देव धनुष किन्नर गंधर्वों के बीच में ये बात प्रमाणित हो गई कि धरती पे भगवान का अवतार और सर्व समर्थवान सर्व पुरुषार्थ भगवान प्रकट हुए हैं। अब की बार भगवान 16 कलाओं से परिपूर्ण नहीं है, अब की भगवान 64 कलाओं से परिपूर्ण है। इसलिए भगवान का अवतार हो चुका है। सारे ब्रजवासी प्रसन्न है गोवर्धन नाथ की पूजा करके। 7 वर्ष के कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े पर्वताकार गिरिराज महाराज को 7 दिवस और 7 रात्रि पर्यंत अपनी कन्नी अंगुली के नख पर धारण किया। इस बात से सारा ब्रजमंडल अति प्रसन्न है। इस बात से सारे गोपी ग्वालवाल भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात करते हैं। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण, कुबेर, ये सब बड़े बड़े देवता भगवान के श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं और भगवान से अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं। आज की कथा का, आज की पूजा का ये प्रतिफल है कि व्यक्ति के पास चाहे कितना ही बड़ा वैभव हो जाए, चाहे कितना ही बड़ा उसके पास बल हो जाए, चाहे जीव के पास कितना ही बड़ा पद हो जाए, धन हो जाए, प्रतिष्ठा हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, पर जीव को कभी भी अभिमान करना नहीं चाहिए। हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है ये सब हमारे माता पिता, हमारे गुरुदेव, हमारे इष्ट, हमारे प्रभु की कृपा से हमको प्राप्त हुआ है। ऐसा मानकर ही हमको सब कुछ स्वीकार करना चाहिए और उनके चरणों में हमें बारंबार प्रणाम करना चाहिए। पंडित जी, अभी एक भक्त ने हमसे पूछा है कि बांके बिहारी जी और लड्डू गोपाल में फर्क क्या है? बांके बिहारी में और लड्डू गोपाल में कोई विशेष फर्क नहीं है। आपकी पूजा के प्रतिफल से भगवान लड्डू गोपाल के रूप में जब रहते हैं तो नंद यशोदा के लाडले रहते हैं। केवल वो नंद यशोदा के हैं। लड्डू गोपाल के रूप में उन पर किसी का अधिकार नहीं है। लड्डू गोपाल की पूजा सिर्फ नंद और यशोदा करते हैं और भगवान जब खड़े हो जाते हैं तो नंद को यशोदा के नहीं, संपूर्ण विश्व के हो जाते हैं। उन पर संपूर्ण विश्व का अधिकार हो जाता है। लड्डू गोपाल के रूप में भगवान जब आते हैं तो केवल अपने परिवार की रक्षा करते हैं, अपने नंद यशोदा की बात मानते, उनकी सेवा करते हैं। और जब भगवान खड़े हो जाते हैं तो परित्राणाय साधूनां विनाशाय चतुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। खड़े होकर के भगवान संपूर्ण विश्व की रक्षा सुरक्षा व्यवस्था करते हैं। लड्डू गोपाल हैं और बांके बिहारी जी हैं, तो इनकी सामान्य पूजा होती है या इनकी लड्डू गोपाल और बांके बिहारी जी में कुछ विशेष? नहीं, कोई विशेष फर्क नहीं है। लड्डू गोपाल का नित्य प्रति अभिषेक होता है। लड्डू गोपाल का, जैसे हम श्रावण मास गया है तो श्रावण मास में जैसे घर घर में महारुद्राभिषेक हुआ है, शिवार्चन हुआ है,
तो उस प्रकार से लड्डू गोपाल का प्रतिदिन अभिषेक होता है। और जो खड़े हुए बांके बिहारी हैं, इनका प्रतिदिन श्रृंगार होता है। एक का अभिषेक होना जरूरी है और एक का नित्य प्रति श्रृंगार होना जरूरी है। तो लड्डू गोपाल का जो व्यक्ति अभिषेक करता है उसे मनवांछित फल प्राप्त होता है, और खड़े हुए बिहारी का जो नित्य प्रति व्यक्ति श्रृंगार करता है, खड़े हुए बिहारी जी हैं वो श्रृंगार से मोहित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, और लड्डू गोपाल अभिषेक से प्रसन्न होते हैं। दोनों की पूजा में कोई विशेष अंतर नहीं है। लड्डू गोपाल के रूप में हमें घर में भगवान को रखना चाहिए, और जो बांके बिहारी खड़े हैं उनका जहाँ पर मंदिर हो वहां जाकर हमको उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा जैसे कि पंडित जी ने बहुत अच्छी बात बताई है, और पंडित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि हमेशा अपने जीव को कंट्रोल में रखना चाहिए और कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हम सर्वोपरि हैं या हम बहुत महान हैं या हम बलशाली हैं या हम ताकतवर। ये बहुत ही अच्छी बात और सत्य से जुड़ी बात कही है। और अभी किसी भक्त ने पूछा था कि लड्डू गोपाल और बांके बिहारी जी में क्या फ़र्क है। अभी मंदिर में किसी ने पूछा था, तो हमने वो प्रश्न भी पंडित जी के सामने रखा और पंडित जी ने बहुत ही विस्तार पूर्वक उसका जवाब दिया। क्योंकि जो बाल गोपाल हैं उनकी बाल अवस्था होती है और जो बांके बिहारी जी हैं वो खड़े अवस्था में होते हैं, तो उनका और महत्व हो जाता है। तो दोनों का महत्व लगभग सेम है, पंडित जी ने बताया है। मगर विशेष बात जो पंडित जी ने बताई है वो इंसान को कभी अभिमान नहीं करनी चाहिए। ये पंडित जी आपने बहुत अच्छी बात बताई। क्या शुभ नाम है सर आपका? मेरा नाम विमल चैतन्य ब्रह्मचारी है। नए मिशारण्य श्री स्वामी नारदानंद आश्रम मेरा निज निवास है। अष्टम वैकुंठ माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी ललिता मैया के दिव्य दरबार में सेवा करने का मुझे अवसर प्रदान होता रहता है। और धर्म यात्रा के हेतु देश के समस्त कोने कोने में जाकर के श्रीमद् भागवत कथा यात्रा हेतु, सनातन धर्म के प्रचार हेतु, धर्म की रक्षा हेतु मैं देश के प्रत्येक प्रांतों में, शहरों में जाकर के श्रीमद् भागवती महापुराण की यात्रा के माध्यम से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने का तन मन धन से पूरा मेरा सहयोग रहता है और सबके चरणों में। पंडित जी ने बहुत विस्तार पूर्वक आज कथावाचक इसका पूरा विस्तार पूर्वक लोगों को सुनाया, अपना कीमती वक्त दिया और भक्तों ने भी इसका आनंद लेते हुए प्रसाद वितरण में शामिल हुए। भगवान गोवर्धन जी की पूजा बड़े विस्तार पूर्वक महिलाओं और पुरुषों और बच्चों ने सभी ने किया, और विधि विधान के साथ इस मंदिर का जो प्रोग्राम होता है या इस मंदिर का जो भी कार्यक्रम होता है वो बहुत ही विधि विधान के साथ होता है। और वर्षों पुराना ये शहादतगंज में कभी आप आएँ, लखनऊ उत्तर प्रदेश में कभी आप आएँ तो शहादतगंज ये एक क्षेत्र है जहाँ पे अगर ज़्यादातर देखा जाए तो घर घर में आपको मंदिर मिलेंगे और ऐतिहासिक मंदिर और बहुत ही पुराने मंदिर है। उसी सबसे बड़ा मंदिर ये बांके बिहारी जी का है, और कभी भी आप आएँ तो यहाँ दर्शन अवश्य करें। कैमरामैन कृष्णा रस्तोगी के साथ पवन कुमार रस्तोगी, न्यूज़ 18 टुडे, लखनऊ। और अच्छे होते हैं। ग्वालवाल सब अपने हाथ उठाने और गोविंद के साथ में हमारे साथ मौलाधन ना चले। ताली बजाते जैसा कि आपको बता दें कि पुराने लखनऊ शहादतगंज में बांके बिहारी के इस मंदिर में आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन 56 भोग का यहाँ पर
भगवान वासुदेव कुंद बाबा को समझाते हैं कि बाबा हमें इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए। हमारे देव का नाम इंद्र नहीं, हमारे देव का नाम तो गिरिराज महाराज है, इसलिए हमको गिरिराज महाराज की पूजा करनी है। अवनंद बाबा कहते लाला तुम का जानो, तुम तो अभी लाला हो, हम बड़े बुजुर्ग के लोग हैं, ये राजनीति है, तुम्हें पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है, चक्कर में ना पड़ो, तो पूजा करो, खाओ क्यों खेलो। भगवान कहते बाबा मैं पॉलिटिक्स बहुत अच्छे से जानता हूँ, आप मेरी बात सारा जन समुदाय भगवान के पक्ष में हो गया। कन्हैया की बात करके हमारे पूरे ब्रजमंडल की रक्षा गोवर्धन नाथ करते हैं, इसलिए लाला तेरी बात मानकर हम इंद्र की पूजा भक्त करते, गिरिराज की पूजा शुरू करते। की सेवा से तेरे गिरिराज महाराज को प्रसन्न होना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी शर्त, ठीक है, प्रकट हो जाओ। और तीसरी शर्त कि इंद्र की पूजा हम बंद करेंगे तो इंद्र के क्रोधित हो गए, तो उसके क्रोध से हमारी